ऊपर वाले में विश्वास नहीं है वो ना माने, और जिसको विश्वास है वो कहीं भी किसी भी कि वहाँ है ही है। अगर आपको पूरा ही करना है तो जाइए बागेश्वर धाम, जहाँ पर वो होता है उस धाम की अगर जांच कीजिए आप। में लगा हो तो देखे हम लोग को बुला ले, 5 लोग हैं, 5 टीम पहुँच जाए, हम समझ जाए बाबा निरंकारी है। तो वहाँ तो लोग जा रहे हैं अपनी परेशानी की समस्या समाधान लेके, वो विश्वास लेके जा रहे हैं बाबा। तो बता रहे थे कि एक मुद्दा आजकल टीवी पे बहुत ही ज्यादा छिड़ा हुआ है, लोग न्यूज़ छोड़ करके चमत्कार के पीछे पड़ गए हैं। बाबा बागेश्वर धाम, उन पे सभी को ये शंका है कि ये जो चमत्कार करते हैं वो सब ढोंग है। कुछ लोग इसे ढोंग बता रहे हैं और कुछ समर्थक भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, बाबा पर सच में ईश्वर की कृपा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, आइए जानते हैं कि बाबा को लेकर उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दें, कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं, मोती झील से जी। मेरा नाम महावीर है। अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बागेश्वर धाम का जो लोग कर रहे हैं, अलग प्रकार के हिसाब लगा रहे कि ये पाखंडी है, वो अगर वो कहते हैं कि मेरी पूजा करो तो हमें उनको पाखंडी मानता। वो कह रहे भगवान की, बालाजी की अगर उपासना करनी है, अगर कोई हमसे कहे कि वहाँ हम लोग भी 4 धाम यात्रा जाते हैं तो क्या ये लोग हमारी 4 धाम यात्रा को भी पाखंडी बताएंगे? उसके हिसाब से यहाँ क्या सनातन धर्म को ये निशाना बनाने का षड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो इसके खिलाफ है हम लोग। अच्छा। और अगर वो कह रहे हैं कि बालाजी के से ही भगवान के ऊपर, अब डॉक्टर भी कहते हैं कि जब इलाज कराते हैं तो वो भी ऊपर वाले की दुआ करते हैं। तो अगर किसी को ऊपर वाले में विश्वास नहीं है वो ना माने, और जिसको विश्वास है वो कहीं भी किसी भी, हमारे 36 करोड़ देवी देवता, हर एक के पास अलग अलग नाम है, कहीं भी जा सकते हैं वो सब स्वतंत्र है। कहा कि मेरा जो धाम है वहाँ पर आके, बागेश्वर धाम में आके आप मुझे चुनौती दीजिए। उन्होंने तो कहा नहीं, वो कहता है कि वहाँ है ही है। अगर आपको पूरा ही करना है तो जाइए बागेश्वर धाम, जहाँ पर वो होता है उस धाम की अगर जांच कीजिए आप कि क्या वहाँ वाकई वहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने जो बुलाया वहाँ जाना चाहिए, और जो भी है आपको शंका है दूर कर लीजिए बागेश्वर धाम। आइए और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। सर, आप बताना चाहेंगे कुछ इस मुद्दे पे, क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर महाराज जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि भारत है, इसमें भारतीय कहलाएंगे हम लोग, पहले हिंदू फिर भारत है ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट, हमारे समाज का, जिनकर समाज का सपोर्ट बागेश्वर धाम को। विशेष काम हमारा है, यहाँ पे पिक्चर शूट कराता हूँ, प्री वेडिंग शूट कराता हूँ। और बताएं अब आप हमें बागेश्वर धाम के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं, शास्त्री जी महाराज, उन पे दिव्य कृपा है। यदि अगर हमारे कहा जाए कि देवता अभी हैं तो हैं, 36 करोड़ देवताओं में उन पे किसकी कृपा दृष्टि हो जाए, और वो एक चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि देवताओं को हम देख नहीं सकते लेकिन उनका चमत्कार जरूर देख सकते हैं। उसी में एक बाबा शास्त्री जी के पास उन देवताओं की शक्तियाँ हैं जो वो चमत्कार कर रहे हैं, उसमें हम उनके साथ हैं। पर कि आजकल मीडिया न्यूज़ छोड़ के बाबा जी के चमत्कार के पीछे पड़ गई है कि चमत्कार कुछ नहीं होता, बहुत सारी आलोचनाएं कर रहे हैं, तो इसका के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब आप चमत्कार में समझ लीजिए, धरती है, आकाश है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, इसी तरह बाबा जी के पास भी एक दिव्य शक्ति है जिसका चमत्कार है। वो चमत्कार क्या है? बालाजी की कृपा है। बालाजी बाल रूप हनुमान जी का होता है, वो उनके ऊपर दया दृष्टि रखे हुए, इसलिए वो सारा चमत्कार उनका है। रहा बात विज्ञान की, विज्ञान तो ये भी नहीं मानने का कि बिना सांस के कैसे आदमी चल रहा है, बिना सांस के आदमी कैसे चल रहा है। तो वो तो एक किदवंती है कि सांस भी ये देन ऊपर वाले की है। अगर साइंस में इतना तत्व है तो क्यों नहीं आदमी को पुनः जीवित कर लेता है। साइंस कुछ नहीं होता, ये चमत्कार ही होता है, दैवी शक्ति होती है। हम सब, आप सब एक कठपुतली हैं, जैसे कठपुतली वाला खेल दिखाता है कि ये कठपुतली का हाथ उठेगा, ये पैर उठेगा, उसी तरह दिव्य ऊपर भगवान की जो कृपा है वो उनके, वो बीच के इमिटेटर हैं जिनके ऊपर उन माध्यम से कि हम सारे लोग उनके चमत्कार को देख रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं सकते वही चमत्कार है। लेकिन कुछ बाबाओं ने ये भी उनके ऊपर सवाल उठाया है कि अगर आप चमत्कार करते हैं तो ये जो वहाँ पर जोशी मठ में आप देखा होगा आपने न्यूज़ में कि वहाँ पर जो पहाड़ गिर रहे हैं, घर छिटक रहे हैं, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, तो उन लोगों ने, बाबाओं ने ये सवाल उठाया कि आप जाएं चमत्कार करते हैं तो आप वो सही करा दें घर। जोशी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य ने ये सवाल उठाया कि आए हमारे यहाँ चमत्कार दिखाएं, वो एक इस चीज़ को जोड़ दें। अरे तोड़ने का काम भी उसी ने किया, तो वो जोड़ने का काम कहाँ करेगा। हम किसी के कुदरत के कानून में कभी भी उल्लंघन करेंगे। हम चाहें कि नदी को एक बांध बना के रोक लें तो नहीं रोक सकते, या हम चाहें कि हम छाता लगा लेंगे बरसात को रोक लें तो नहीं रोक सकते। ये कुदरत का चमत्कार ही होता है जो जहाँ पे जिस समय ज़रूरत होती है उस समय वो कर दिखाता है।
पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज कपूर है, जी लखनऊ डालीगंज से हूँ। ओके जी। सर, बागेश्वर धाम बाबा के बारे में जो आजकल न्यूज़ पे एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं वो चमत्कारी हैं, कुछ कह रहे हैं कि उनका ईश्वर का उनके ऊपर कृपा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? अब उनके बारे में क्या बताएं कि भीड़ जो लग रही है वो क्या चीज़ है, इंसान वो भी है। लोग बताते हैं शास्त्रों में भगवान दिखते नहीं हैं। अगर भगवान दिखते हैं तो लाखों की भीड़ इस तरीके से नहीं होती है। वो तो किसी का भविष्य बता रहे हैं, तो उनका क्या भविष्य है, उनका भी भविष्य है। अगर वो ज्ञान बांट रहे हैं, उनके पास ज्ञान की शक्ति है, धन की शक्ति नहीं है, बल की शक्ति, तो ज्ञान के द्वारा ही जो है लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं। और हमारे हिसाब से जो बाबा जी का ये प्रोग्राम है, लाखों की तादाद में भीड़ है, काफ़ी मीडिया गई है। मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या लगा कि वो भक्त हैं कि भगवान हैं। लोग कहते हैं कि भक्त होते हैं, भक्त के बाद भगवान होते हैं। वहाँ तो पहले ही भगवान है, भक्त तो पीछे से लगे हुए हैं। ये तो सब अंधविश्वास हमारे हिसाब से है। अगर बाबा में लगा हो तो देखे हम लोग को बुला ले, 5 लोग हैं, 5 टीम पहुँच जाए, हम समझ जाए बाबा निरंकारी हैं, हम जान जाए बाबा भविष्यकारी हैं। तो वहाँ जो इतने सारी भीड़ें जमा होती हैं, उन लोगों से जब रिपोर्टर ने पूछा तो वो लोग तो बड़े भक्त बन रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं बाबा बहुत चमत्कारी हैं, सही कर देंगे। आप समझिए, ज़रूरतमंद आदमी परेशान है, हम जैसे परेशान हैं। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें तन्हाई मिलेगी, यहाँ हमें ये चीज़ मिलेगी, सामने भंडारा हो रहा, हम अभी हम आपसे कहें 2 पूड़ी हमें खिलाइए, भूखे, क्या आप खिलाएंगे? आप कहेंगे अट्टा कट्टा शरीर काम करो। हो सकता है हम काम करने के योग ना हो, आपको ना बता पाएँ या ना आप पूछ पाएँ। तो वहाँ तो लोग जा रहे हैं अपनी परेशानी की समस्या समाधान लेके, वो विश्वास लेके जा रहे हैं बाबा के पास। अब बाबा का कितना विश्वास है, बाबा का कितना ज्ञान है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते कि मेरी जेब में क्या है और आपकी जेब में क्या है। एक बुढ़े आदमी को तो बुढ़े ही कहा जाएगा, जवान तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर वो भगवान है तो फिर और लकवा भगाओ देखा होगा, सुना होगा। जी जी जी, देखा। तो ये सब तो हमारे हिसाब से इससे पहले भी कई बाबा आए, राम रहीम आए, एक सेब देते थे 50,000 रुपए का, जितनी लड़की खूबसूरत उतना अच्छा सेब, उतनी पैसे कीमत। मतलब आप समझिए हमारी को। हाँ। उसके बाद जो है बाबा योगा वो सिखाते थे, क्या नाम है उनका, आसाराम बापू जी आए, खूब डिक्सो करके दिखाया, उनका भी पर्दाफाश हुआ। समय के हिसाब से सबकी प्रक्रिया चलती है। 3 फसलें होती हैं, अब 4थी फसल कैसी होती है नहीं मालूम। लोग कह रहे हैं भगवान है, हो सकता है भक्त हैं, भगवान से मुलाकात हो गई हो, मगर अब इतने लोगों का दुख का विषण हो रहा है और बाबा अपना ही घर नहीं बसा रहे हैं, बता रहे हैं जी कि मैं ब्रह्मचारी बाबा हूँ। ठीक है, मानता हूँ, मगर समस्या लोगों की क्या है, भीड़ लगाने से थोड़ी ना होती है कि बाबा ने, हम कहते हैं हम लोग 5 लोग बैठे हैं, बाबा बुला ले, बैठे बैठे आ जाए, बाबा पर लगाए हाजिरी, हम जान जाए बाबा हैं, तभी तो जानेंगे जी। जब हम खाएंगे तभी जानेंगे, जब खाएंगे नहीं उसके बारे में बाबा ने क्या हासिल किया क्या नहीं। जनता इनको देखिए, हर चीज़ की फसल होती है, हर चीज़ की एक अपनी पहचान होती है। बाबा ने एक अपनी पहचान बनाई, मीडिया भी गई, मीडिया उन्होंने बता दिया। अभी कुछ समय पहले मैं टीवी में, मैं इनका भक्त भी हूँ, देखता भी रहता हूँ। अभी कोई जिनके पास कोई मीडिया का गया था, उन्होंने उनके लड़के का नाम बता दिया और उनका गिरा परवेश का बता दिया। तो कुछ साइंस है, जब गणेश जी दूध पी सकते हैं तो बाबा भी कुछ ना कुछ कर ही रहे। मेरा नाम अम्बेश तिवारी है और मैं लखनऊ कलेक्ट्रेट कोर्ट कैसरबाग लखनऊ में हूँ कार्यरत जी। तो मुझे तो ऐसा सीधा सा कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो भी जानना चाहते हैं कि ये किस शक्ति की वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनकी जानकारी के लिए, उनके विश्वास के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो इनके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, वो जन्म से दृष्टांत, मतलब उन्हें दिखता नहीं है जन्म से, बाय बर्थ, लेकिन उनको सारे वेद कंठस्थ हैं। जो इनके गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, शायद आपने उनको देखा होगा। ठीक है, वो बाय बर्थ, मतलब उनकी आंखें नहीं हैं, जन्मांध हैं वो, और सारे वेद उनको कंठस्थ हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे संभव है? लेकिन है, सत्य है। आप खुद इस न्यूज़ के बाद सर्च करिएगा इस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा ये सत्य है। तो अगर ये सत्य हो सकता है तो कुछ तो सत्यता इसमें भी प्रतीत होती है, क्योंकि लोगों की पीड़ा को जब उन्होंने हरा है तब तो वहाँ एक साथ 1 करोड़ आदमी थोड़ी पहुँच गया,
पहले 5 पहुँचे होंगे, फिर 5 से 10 हुए होंगे, फिर 10 से 20 हुए होंगे। भाई किसी डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो उसको अगर ट्रीटमेंट में अपने कुछ बेनिफिट मिलते हैं तब तो वो मेरे हिसाब से, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और इसका मतलब तिरस्कार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है सत्यता जहाँ होती है, जहाँ ट्रूथनेस होती है, वहाँ पे प्रमाण इतनी किसी को देना, डिफीट करना इतना आसान नहीं होता। वो भी करोड़ों में आज चर्चित हैं, बहुचर्चित हैं, और वो कोई आदमी उन्हें 10 आदमियों को लेके इतनी बड़ी चुनौती नहीं दे सकता। उनके ना आने का कारण उस समय कोई दूसरा होगा, लेकिन उसको यहाँ से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जिस लोगों के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उस आदमी को 10 आदमी के साथ हराना क्या इतना आसान है? हराने जैसी बात हुई है? ठीक है सर, आसान नहीं है, लेकिन जब वो रायपुर वापस चले गए और वो चैलेंज के बाद ही गए, जब जो मानव सर है महर्षि, उन्होंने जब बोला कि आप ठीक है, आप अगर चमत्कार करते हो तो करके दिखाओ, 10 आदमी हम अपने दे रहे हैं, उसके बाद ही ये चर्चा उठी और लोगों ने सवाल उठाए। कहना है कि मानव सर अगर अपनी बात को सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं तो मानव सर को धाम पहुंच जाना चाहिए। क्यों भाई, अगर आप सत्यता अपनी प्रतीत करना चाह रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो आप उनका पीछा मत छोड़ो। अगर आप सही हो वो गलत है, आप धाम पहुंच जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि समर्थक भी हमें मिले और विरोध करने वाले भी कुछ लोग मिले। अब और भी लोगों से बात करते जाएंगे और ये देखते जाएंगे कि किस तरह से ये परसेंटेज कहाँ तक जाती है, कि कितने समर्थक हैं और कितने लोग विरोध करते हैं। आप बने रहिए युवा संदेश।